हेलो बच्चों, मेरा नाम है कुणाल और द कॉन्सेप्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो कि होने वाला है आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से। और टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, अगर मैं px से डिनोट कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल है उस पे जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? वेरिएबल पे 2 हो गई। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री चूंकि 2 है इसकी, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है। और यहाँ पे ये जो कंडीशन लिख रखा है a नॉट इज इक्वल टू 0, ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया, यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट करो तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, 0 into x स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा और bx प्लस c बचेगा जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। जबकि हमें तो डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे हम, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रह पाएगा, इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0 होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपना। ठीक है, तो इसके जीरोस अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे? इसको 0 पे इक्वेट कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही इसके जीरोस होंगे, है ना। तो इसको स्प्लिट करेंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x में। इस तरीके से हमने स्प्लिट किया कि इसका एडिशन माइनस 3x हो रहा है और प्रोडक्ट कर दें तो -1 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 2, जो यहाँ पे वही हो रहा है। ठीक है, सम मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे x को अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 1, माइनस 2 को कॉमन ले लें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 और 2, यानी 1 और 2 जो है इसके जीरोस हो गए, रूट्स हो गए। तो ये हमने अलजेब्रिकली फाइंड आउट किया है। अब मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ, जस्ट जीरोस यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि हमारे जो जीरोस आए हैं वो 1 और 2 है। ठीक है, बाकी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो, हमें ज्योमेट्रिकली देखना है कि जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें पहले लेट्स से इसको मैंने y से डिनोट किया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या देखा है कि 1 और 2 जब x के लेते हैं वैल्यू तो y की वैल्यू तो 0 आ रही है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ -1 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 पे तो 0 ही वैल्यू आ जाएगी y की। ये 1 और 2 जो है वो 0 है, मतलब रूट है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अब -1 पे देखते हैं, यहाँ पे -1 रख के देखो, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 2, तो ये हो गया 1, ये प्लस 4, सॉरी 1 प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5 1 6, तो ये वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 0 रख के देखते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 रख के देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 -9 प्लस 2, 9 9 कैंसिल, 2 आ गया।
4 पे देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2, 16 माइनस 12 प्लस 2, 16 और 2 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 इज 6, तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये टेबल हमने बना लिया है। अब इसको ये सब रब कर रहा हूँ। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ पे। ठीक है, ये अपना वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए 0 1 2 3 4, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, और इधर मतलब -1 -2 -3 तक ले लिया मैंने, और y पे सारे वैल्यू पॉजिटिव है, 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं। जब -1 ले रहा है, x की वैल्यू -1 ले रहा है, तो y की वैल्यू 6 आ रही है, राइट। तो -1 और 6, ये पॉइंट जो ये है -1 और 6। दूसरा है 0 और 2, 0 और 2 इसको लोकेट करना है, 0 और 2। अब देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये y एक्सिस पे लाई करने वाला है 0 2, तो ये जो है ये 0 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से 2 0। अब जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 यानी ये x एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट, 2 0 पे जाना है, ये रहा 2 0। अब 3 2 3 2 3 और ये रहा 2। कुछ गलत हो गया लग रहा है, एक मिनट मुझे चेक करने देना। 3 जब रखा था यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9 -9 प्लस 2 ही तो आ रहा है, 4 6, 2 रूट्स होने चाहिए ना। अच्छा 1 0 को हमने रिप्रेजेंट ही नहीं किया है ना, 1 0 को रिप्रेजेंट नहीं किया, 2 0 कर दिया रहेगा। अच्छा ठीक है, 1 0 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 0 ये पॉइंट हो जाएगा 1 0। ठीक है, अब 1 0 हो गया, 2 0 भी कर दिया, 3 2 3 और 2। और नेक्स्ट है 4 6 4 और 6। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने लोकेट किए, अब इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसको ज्वाइन करते हैं। तो हमने ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो शेप बनता है आइदर ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, इसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, शेप को बोलते हैं पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पे तो हमेशा पैराबोलिक शेप बनेगा। ठीक है, जो शेप बनता है उसको पैराबोला बोलते हैं। तो अब जीरोस का मीनिंग हमें देखना था, है ना। तो जीरोस हमारे क्या थे, 1 0 था और 2 0 था। तो यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट, यहाँ पे देखो ये पैराबोला इस एक्स एक्सिस को जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, जिन भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही 0 है। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, ये पैराबोला, ये जो शेप बना, ये एक्स एक्सिस को जिन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका उन पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, वही 0 हो गया। ठीक है, तो यही 0 का मीनिंग होता है। अगर मैं इसको लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूं, द जीरोस of a quadratic polynomial
ax square plus bx plus c where a not is equal to 0, ठीक है, यहाँ पे a not is equal to 0 लिखा मैंने, सही से लिख देता हूँ। where यहाँ पे दिक्कत ही होगा, इसको हटाना नहीं होगा। where a not is equal to 0, क्या लिखा मैंने? The zeros of a quadratic polynomial are the x coordinates of the points where its graph intersect the x-axis. Intersect the x-axis. Intersects the x-axis. देखो, the zeros of a quadratic polynomial are the x coordinate of the points where its graph intersect the x-axis. मतलब ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ हमने ड्रॉ किया और वो x एक्सिस को जिन भी दो पॉइंट्स पे कट इंटरसेक्ट कर रहा है, उन दो पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही जीरो होगा। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको ध्यान से पढ़ो। द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इनका जो x कोऑर्डिनेट है वही जीरो है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।